₹20 का दान हमारे भैया रूपेश भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान सुख शांति बनाए रखते हैं। और भैया की फरमाइश है, बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले। भैया तुम्हारी फरमाइश हो जाएगी पूरी, अगर होगा डायरी में तो अभी, ना तो कल पूरी हो जाएगी। ठीक है। इधर भगवान ने कहा हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हम छोटे ही दुष्टों का गर्व दूर करेंगे। बहुत समझ आया, लेकिन भगवान नहीं माने। और जब नहीं माने हैं तब तक भगवान कालिया की पूंछ के पास पहुंच गए। एक लात की ठोकर मारी, काली जाग गया। और जब कालिया नाग जागा तो जागते ही भगवान से चिपट गया, भगवान को जकड़ लिया, भगवान को पकड़ लिया। भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि छूट कर कालिया नाग और भगवान से दूर हो गया। और जैसे ही दूर हुआ, भगवान ने क्षण मात्र में पलक झपकते ही, और कालिया के जो 101 फन थे वो 101 फन भगवान ने नाथ लिए। और नाथ कर भगवान उसके फनों पर नृत्य करते हुए और जमुना की नदी के ऊपर निकलने लगे हैं। कैसे? और एक काली नाग के फन पे मेरो नाच रे सवरिया, नाच रे सवरिया। ऊपर को निकलने लगे हैं, ऊपर निकलने लगे हैं। नदी के किनारे, यमुना के किनारे सब ब्रजवासी बैठे हैं। लाला चला गया है अंदर, लेकिन बंसी की धुन जब सभी गोप ग्वालाओं के कान में पड़ी तो सब उठकर खड़े हो गए और बोले, और गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, प्रभु जय दीन दयाल हरे। गोपाल
न दिया करो, ठीक है। भागवत की एक भी बात तुम्हारे दिमाग में फंस गई तो समझ लो बेड़ा पार है। हाथ उठा के जयकारा लगा दिया। अगर पूरी 9 दिन में यही काम हमने ठीक कर दिया तो भी हमारी गिनती परमात्मा के पास हो जाती है। एक दृष्टांत सुनाता हूं मैं आपको, भागवत की एक भी चीज काम में कैसे आती है। एक हमारे भैया थे, उनकी धर्मपत्नी कहती थी कि भागवत का अगर एक दो शब्द ही सुनने को मिल जाए तो भागवत से जीवन में परिवर्तन आता है, बहुत ही फायदा होता है। उनके पति महाराज कहने लगे अच्छा ऐसी बात है। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे, रोड से कथा चल रही थी भागवत भगवान की। उन्होंने क्या काम किया कि हम भूल तो जाते हैं, लाओ लिख लेते हैं। उन्होंने कापी पेन हाथ में रखी, डायरी, और जैसे ही कथा में आए थे, कथा शुरू हो रही थी और शास्त्री जी कथा कर रहे थे पंडाल में बैठकर। जब शास्त्री जी ने व्यासपीठ से कहा, सभी भक्त आ रहे थे, तो शास्त्री जी ने तो कहा उनसे, क्या आ गए? तो मधु ने सोची जो बात काम की है, तो उनने वही बात लिख ली कापी में, क्या आ गए, लिख ली। अब दूसरी बातें हमें कोई समझ में आ गई तो वो भी लिख लेंगे। थोड़ी देर बाद सब कथा सुनने लगे तो शास्त्री जी ने कहा बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए, एक आध नहीं बैठे। तो शास्त्री जी ने फिर जोर से कही, कब बैठ गए? तो फिर ने कि हाँ जो बात दमदार लग रही जो लिख लियो। उन्होंने वो भी कहा अपनी डायरी में लिख ली। कथा का विराम लगा और सब चल रहे। और शास्त्री जी बोले, कथा सुन ली सब लोगों ने? कहा चल रहे अपने अपने घर। नहीं हाँ चल गए। कहा चल गए? उनने वो भी लिख ली और लिख के डायरी में बंद करके जेब में रखी, अपने घर चले आए। घर आकर उनकी पत्नी बोली कहाँ गए? वो बोले तुमने कहा था कहीं भागवत होती हो तो सुन लेना चाहिए, 2 मिनट 2-3 बातें याद कर लेनी चाहिए। बोले हम तो भुलक्कड़ हैं, हमें याद तो नहीं हो पाई, लेकिन हमने डायरी में लिख ली है। बोली ऐसा करो पहले खाना खा लो, जब लेटेंगे तब सुनाना क्या लिखा है। उनकी पत्नी समझी कोई गंभीर बात होगी भागवत की, राम जी के बारे में, श्याम जी के बारे में। बोले खाना खा ले उसके बाद सुनाना। बोले ठीक है। अब वो खाना खाने बैठे, खाना खाया, लेट गए। लगभग 10 बजे गए होंगे, जैसे इस समय टाइम हो रहा है ऐसे ही टाइम हो गया। और समय की अनुसार देखो, संयोग देखो, उनके घर के पीछे चोर आ गए और उन्होंने डायरी खोली और डायरी खोलकर जब पन्ना पलटा तो उसमें पहला शब्द लिखा था, क्या आ गए? उन्होंने कहा देवी, उन्होंने पूछा धीरे से, क्या क्या सुन के आए, कौन सी बात है? बोले क्या आ गए? चोरों ने सोचा लगता है देख लिया इसे। चोर घबराए, चोर आपस में बात कर, चुपचाप बैठ जाओ। चोर बैठ गए। तब तक उन्होंने दूसरी बात कह दी, क्या बैठ गए? चोरों ने कहा पक्का देख लिया, भागो। चोर भागे तो तीसरा पढ़ फिर भी कह दिया, क्या चल रहे? और दौड़ लगाई दी, चोर भाग गए, चोरी बच गई। भागवत की 3 बातें काम में आ गई। लेकिन उन बातों का, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डायलॉग बोलते हैं लेकिन अर्थ का पता नहीं होता है। यहाँ सब लोग बैठे, सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ 2-4 होंगे, बाकी सब पढ़े लिखे समाज है। भाषा वही बोलनी चाहिए जिसका हमें ज्ञान हो। एक आदमी को 4 शब्द आते थे अंग्रेजी के। कौन कौन से? ध्यान से सुनेंगे। यस, यस मतलब माने क्या होता है? यस, हाँ, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। 4 शब्दों से याद थे और अर्थ नहीं पता इसका क्या मतलब है, मगर बोलता बहुत फटाफट। और जहां 4 लोग बैठे मिल जाए भाई अपनी अंग्रेजी, मानो कितना पढ़ा लिखा है। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था और किसी भाई साहब की अटैची खो गई। अटैची खो गई और संयोग की बात, उस अटैची वाले ने उन्हीं से पूछ लिया, भैया हमारी अटैची खो गई, क्या देखिए? उन्होंने सोचा अंग्रेजी बोलने का मौका मिला। उसने कहा भैया अटैची देखिए?
तो ये तो पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोले। उसने कहा भैया हमारी अटैची खो गई, क्या आपने देखी? बोले यस। अंग्रेजी बोल रहे यस। अब ये तो नहीं पता इसका मतलब क्या हुआ। बोले भैया अटैची देखी? बोले यस। तो बोले प्लीज दे दो यार। बोले नो, पहले यस हाँ मिली है, दे दो नो। उसने कहा एक तमाचा मारूंगा तेरा मुंह जैसे उधर हो जाएगा। बोले वेरी गुड। उसने कहा अजीब पागल आदमी है, कह रहा अटैची मिली है देंगे नहीं। तो एक तमाचा उसने गाल में इधर से मारा। उसने सोचा यार एक शब्द रह गया अंग्रेजी का, वो भी बेल दे पिटते पिटते। तो बोला थैंक यू। अब बताओ भैया ऐसी अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा? पिट भी गए और चोरी भी लग गई और कोई फायदा निकला नहीं। इसलिए ऐसी भाषा बोलो जो सबके समझ में आ जाए। ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोई, और न को शीतल करे तो आप शीतल होए। भगवान ने कालिया को नाथ लिया और कालिया को नाथ कर कालिया के धाम रमणक द्वीप को भेज दिया। उन्होंने कहा कालिया बोला महाराज मुझे वहां गरुड़ नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारे पद के चिन्ह तुम्हारे फन पर हैं, अब गरुड़ तुमसे नहीं बोलेंगे। कालिया को भेज देते हैं। भगवान अनेक प्रकार की लीला करने लगे हैं। और इधर एक समय की बात, मैया यशोदा और बाबा नंद सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों पर हैं, लेकिन कुछ नजारा और है। आज ब्रजमंडल का नजारा कुछ और ही है। नजारा कैसा और है कि चारों तरफ से खीर पूरी पुआ सभी मिष्ठानों की खुशबू आ रही है। आ रही ना आ रही तुम लोगों को? है? आ रही है? कितने लोगों को महक आ रही है? पूरी पुआ की जो लेके आए वही वो आ रही है। सच्चे मन से ना बनाएगा तुम लोगों ने? हमको तो बहुत महक आ रही इधर से, भोजन देख के भूख लगने लगी। भगवान श्याम सुंदर नई नई लीला करते हैं। एक बार बड़े बड़े सुंदर पकवान पूड़ी कचौड़ी पुआ खीर और 36 प्रकार के व्यंजन घर में बनाए जा रहे हैं। तो भगवान श्याम ने पूछा हे मैया आज क्या है? एक भगवान का कीर्तन बोलेंगे सभी भक्त हाथ उठाकर, उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। बातें कम करो बातें, ठीक है? और नजरिया डाली मोहन तुमने नजरिया डाली, रसिया तुमने नजरिया डाली, मोहन तुमने नजरिया डाली। ताली बजाकर नजरिया डाली मोहन तुमने नजरिया डाली, रसिया तुमने नजरिया डाली। एक बार मोबाइल वाले हेलो राधे, एक बार मोबाइल चारों तरफ घुमा लियो, फिर सुबह देखेंगे कौन ताली बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा है, ठीक है?
बोली राधे राधे। अब देखो दुकानदार अगर अपनी दुकान पे बैठा हो, भीड़ ना हो दुकान की, तो ऐसा लगता है जैसे नींद आ रही है। वैसे ही कथा पंडाल में भीड़ ना हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। आज पंडाल छकाछक है, ठीक है। हाँ, और तुम लोग एनर्जी हमें देते रहोगे तो हम भी बोलते रहेंगे। इधर चार्जर है, इधर मोबाइल है, इधर वाले नहीं है तो उधर वाले भी कुछ नहीं है, ठीक है। खास तुम भी सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, पर गरीब की झोपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। हमें ऊंचे वाले नहीं चाहिए जो बहुत ऊंचे निकल गए हैं, हमें तो यही सब बहुत प्यारे हैं। लाल की वो साचे दरबार की जय। और ये रुपए का दान हमारे भैया अरविंद, तेरी गलियों का हूँ आशिक, और 20 रुपए का दान फिर अरविंद भैया, पत्थर की राधा प्यारी। ये भजन की फरमाइश। और ये 51 रुपए का दान अनीता, कलश वाली कन्या, भगवान की कथा में दान करती है। भगवान सुख शांति बनाए रखे। और ये भैया लड़ाई करवा रहा होगा हमसे। 21 रुपए का दान राज कश्यप, इनकी फरमाइश है राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और 20 रुपए का दान हमारे अनिल भैया, अनिल कश्यप, हमारे नाम माफी, इनकी फरमाइश है तेरे हाथ पीले करके। कहाँ जा रहे भैया हाथ पीले करके? तेरे हाथ पीले करके और मैं गंगा नहा लिया। ये फरमाइश भैया की सुना।